नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी टीम कैसे बनाएं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी टीम से ही बड़ी इनकम आती है और नेटवर्क मार्केटिंग में जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क होता है उसकी उतनी ही बड़ी नेटवर्थ होती है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों लोगों की टीम कैसे बना सकते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह के एक बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं और उस फॉर्मूले का नाम है टीम फॉर्मूला। ये टीम फॉर्मूला क्या है, इसको डिटेल से जान के आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह के बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, जिसके पास में जितनी बड़ी टीम होती है उसकी इनकम उतनी ही बड़ी होती है। तो अब हम इसको डिटेल से जानते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, ये वीडियो बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा और समझा तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ी टीम का निर्माण करने से इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हम 4 पॉइंटों पे यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है टी। टी का मतलब यहाँ पे होता है द आर्ट ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। कहने का मतलब यह है कि आपको विश्वास पैदा करना होगा। दोस्तों, विश्वास में वो ताकत होती है जो किसी की उजड़ी हुई दुनिया को दोबारा बसा सकता है। जीवन में आपका विश्वास ये तय करता है कि आप कामयाब होंगे या नहीं, या आप कितना कामयाब होंगे। कहने का मतलब कामयाब होने के लिए सबसे पहले विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है उसको फल भी उसी हिसाब से मिलता है जिस हिसाब से उसको ईश्वर पे भरोसा होता है। मेरे दोस्त, विश्वास का बहुत बड़ा अहम रोल होता है सफलता के अंदर। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। चाहे कोई रिश्ता है, चाहे परिवार है, चाहे दोस्ती है, इन सब में यदि आपका विश्वास है तभी आप इन सब चीजों में कामयाब हो पाते हैं, तभी आप इन चीजों में आगे बढ़ पाते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो नहीं तो आप अच्छे रिश्ते बना सकते, नहीं किसी से आप अच्छी दोस्ती कर पाएंगे और नहीं आप परिवार में सामंजस्य बैठा पाएंगे। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको कामयाब होना है, बड़ी टीम का निर्माण करना है तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट क्रिएट करना होगा। जब लोगों के अंदर आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा तब ही लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। यदि लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक आप एक बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर सकते। और जब तक आप बड़ी टीम का निर्माण नहीं करेंगे आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरा कहने का मतलब यही है, यदि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाब होना है तो पहला पॉइंट यही है कि आपको अपने ट्रस्ट को बिल्ड करना होगा, आपको ट्रस्ट क्रिएट करना होगा। आप ट्रस्ट क्रिएट करके ही नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए 2 बातों का विशेष ध्यान रखें, या 2 तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने ट्रस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। जब भी आप लोगों से बात करें तो हमेशा आप सच बोलें, कोई भी झूठी बात ना करें, कोई भी झूठे वादे आप लोगों से ना करें। यदि आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि मैंने किस व्यक्ति को कौन सी झूठ और कब बोली थी। यदि आप सच बोलते हैं तो आपको किसी भी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमेशा जो भी आप बात करें वो सच सच करें, झूठी बातें कभी भी किसी से ना करें। दूसरा फैक्टर है, टीम से जो भी आपने प्रॉमिस किया है, वादा किया है, हर हाल में उस वादे को आपको पूरा करना ही करना है। यदि आपने लोगों से वादे कर दिए और उन वादों को यदि पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में यही गलती करते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, लोगों को बहुत सारी झूठ बोलते हैं और लोगों से जो प्रॉमिस करते हैं, जो वादे करते हैं, वो वादे पूरे नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं इस पॉइंट के अंदर, यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ी टीम का निर्माण करना है तो आपको ट्रस्ट क्रिएट करना होगा, विश्वास पैदा करना होगा, तब ही आप एक बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। यदि मैं आपको 1 वर्ड में एक बात कहूं कि आप वो बोले जो आप कर सकते हैं और जो आपने बोल दिया उसको हर हाल में
करना ही करना है। एक कहावत आपने सुनी होगी, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहने का मतलब यही है कि जो वादा आपने कर दिया, जो प्रोमिस आपने कर दिया, उसको हर हाल में पूरा करना है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है ई। ई का मतलब यहाँ पे है द आर्ट ऑफ एंगेजिंग विथ पीपल। कहने का मतलब यह है कि हमें लोगों के साथ एंगेज होना पड़ेगा, लोगों के साथ हमें तालमेल बिठाना पड़ेगा, तभी हम एक बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, नेटवर्क मार्केटिंग एक भीड़ का बिजनेस है। यदि आपको बड़ी टीम का निर्माण करना है तो आपको भीड़ को इकट्ठा करना होगा, और भीड़ को इकट्ठी करने के लिए आपको लोगों के साथ एंगेज होना पड़ेगा, लोगों के साथ वार्तालाप करनी पड़ेगी, लोगों के साथ आपको घुलना मिलना पड़ेगा, तभी जाके आप एक बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, चाहे आप बाजार से कुछ सामान लाने के लिए जाते हैं, चाहे आप पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, चाहे आप बस या ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप किसी पार्टी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पे जाके लोगों के साथ आपको एंगेज होना है, लोगों के साथ आपको बात करनी है, और लोगों के साथ एंगेज होने के लिए आपको उनके साथ हाय हेलो करनी है, उनकी सही तारीफ करनी है, उनके बारे में जानना है आप क्या करते हैं, आपको अपने बारे में बताना है, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते कि आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं, आपके पास में क्या है। इसलिए आपको लोगों के साथ में एंगेज होना पड़ेगा, लोगों के साथ में आपको तालमेल बैठाना होगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, जब वह बाजार जाते हैं, जब पार्क में घूमने जाते हैं, जब वो बस या ट्रेन से यात्रा करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के अंदर जाते हैं, वो लोगों के साथ एंगेज नहीं होते हैं, वो अपने आप में ही खोए रहते हैं, या वो मोबाइल चलाते रहते हैं। कहने का मतलब वो लोगों के साथ वार्तालाप नहीं करते। अब मेरे को आप बताइए, यदि आप लोगों के साथ वार्तालाप नहीं करेंगे तो आप नए प्रोस्पेक्ट कहां से लाएंगे? यदि आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, चाहे आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, चाहे बस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप पार्क में घूमने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप बाजार में शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, वहां से बहुत सारे नए प्रोस्पेक्ट आप अपने साथ ला सकते हैं। लेकिन उनकी कंडीशन यही है कि आपको लोगों के साथ एंगेज होना पड़ेगा, लोगों के साथ आपको बात करनी होगी। अब मेरे को आप एक बात बताइए, यदि सपने आपके हैं तो पूरा भी आप ही को करना होगा, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको लोगों के साथ एंगेज होना पड़ेगा। यदि आज आपको ये लगता है लोगों से बात करने में शर्म आती है, या लोगों से तालमेल बिठाने में या एंगेज होने में आपको शर्म आ रही है, या आप शर्म महसूस कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में आपको और ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। यदि आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज आप काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे को ये बताइए, आपके पास में पैसा कहां से आएगा? यदि पैसा नहीं है तो फिर सपने पूरे कहां से कर पाएंगे? फिर पैसे के लिए आपको दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। आप सोचिए, उस दिन आपको क्या शर्म नहीं आएगी? क्या उस दिन आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी? इसका सीधा सा फंडा यही है कि जब भी कोई नए व्यक्ति आपको मिलते हैं, उनके साथ में आप तालमेल बिठाइए और अपने सपनों को सच कीजिए और एक बड़ी टीम का निर्माण कीजिए। आपको बाकी लोगों की तरह गलती नहीं करनी, यदि आपको अपने सपने सच करने हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है ए का मतलब है द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल। कहने का मतलब यह है कि आपको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग लोगों से एंगेज तो हो जाते हैं, लेकिन अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये भी एक कला है, इसको आसानी से सीखा जा सकता है। यदि इस कला को आपने सीख लिया, इसमें आपने महारत हासिल कर ली, तो आप आसानी से एक बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग भीड़ का बिजनेस है, और आप भीड़ को तभी इकट्ठी कर पाएंगे जब लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। यदि आप लोगों से एंगेज तो हो रहे हैं, लेकिन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप टीम का निर्माण नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग लोगों से एंगेज तो हो जाते हैं, लेकिन अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले दिया था, जिस तरीके से एक बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, यदि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे,
तो उनका रिश्ता लंबा नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से परिवार के अंदर भी एक दूसरे को, जैसे हस्बैंड वाइफ है, अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, वो रिश्ता लंबा नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी लोगों के साथ आपको अट्रैक्ट होना पड़ेगा, तभी जाके लोगों के अंदर आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। यदि आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो लोगों के अंदर विश्वास नहीं बढ़ेगा। जब आप लोगों को इनवाइट करेंगे इस बिजनेस के लिए, लोग आपके साथ में नहीं आएंगे। यदि लोग आपके साथ में नहीं आएंगे तो आप प्लान किसको दिखाएंगे? यदि आप प्लान ही किसी को नहीं दिखाएंगे तो आपकी टीम का निर्माण कैसे होगा? यदि आपको बड़ी टीम का निर्माण करना है तो लोगों के साथ एंगेज होने के साथ साथ आपको लोगों को अट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करने के मैं 2 फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके क्या है? पहला है आउटर पर्सनैलिटी। आपकी आउटर पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिस तरीके से सुबह उठे, मुंह भी धोते हैं कि नहीं धोते हैं, उठ के प्लान देने के लिए चले जाते हैं, या जिन कपड़ों को पहन के सोए थे उन्हीं कपड़ों में प्लान देने चले जाते हैं। अब मेरे को आप ही एक बात बताइए, क्या कोई व्यक्ति आपके साथ में जुड़ेगा? जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं, बारात में जाते हैं, आप नए कपड़े पहन के जाते हैं, आप बिल्कुल अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को सच करना है तो यहाँ पे नए कपड़े पहनने से आपको कौन रोक रहा है? यहाँ पे भी आपको अच्छी ड्रेस पहन के जानी है, आपको एक अच्छी सी टाई लगा के जानी है। जब आपका अट्रैक्शन ऐसा होगा, कहने का मतलब आपका पहला इंप्रेशन ही लोगों पे एक ऐसी छाप छोड़ने में यदि कामयाब होता है, वह व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होगी। यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो भी लोग आपके साथ में नहीं आएंगे। आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। यदि आपका आई कांटेक्ट भी प्रॉपर नहीं है तो भी आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा फैक्टर है इनर पर्सनैलिटी। कहने का मतलब जब आप लोगों से बात करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करेंगे, लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, लोगों का भरोसा आपके प्रति बढ़ेगा। इसी के साथ जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। लोग ये चेक करते हैं कि आप कितनी मैच्योरिटी के साथ में अपनी बातों को रख रहे हैं, आपके पास नॉलेज कितना है, जिस काम के बारे में आप बता रहे हैं उसका नॉलेज आपके पास में है या नहीं है। दोस्तों, यही बातें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। यदि आपको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो ये 2 तरीके बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आप अपने आप को इस तरीके से पेश करें, जब भी आप लोगों के साथ में बात करें वो ध्यान पूर्वक आपकी बातों को सुने। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। चौथा और आखिरी पॉइंट है एम। एम का मतलब है द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप। दोस्तों, किसी भी काम में कामयाब होने के लिए रिलेशनशिप का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, या मैं यूं कहूं कि रिलेशनशिप की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आपने लोगों के साथ ट्रस्ट भी बिल्ड कर लिया, आप लोगों के साथ एंगेज भी हो गए, आपने लोगों को अट्रैक्ट भी कर लिया, यदि आपने आखिरी और महत्वपूर्ण पॉइंट रिलेशनशिप, यदि आपने लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन नहीं किया तो भी आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। कहने का मतलब यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक बड़ी टीम बनाने के लिए अच्छे रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। चाहे आपका परिवार है, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, यदि आपके रिलेशन उनके साथ में अच्छे नहीं हैं या आपके तालमेल अच्छे नहीं हैं तो आप बहुत ज्यादा दिन तक उनके साथ नहीं रह पाएंगे या बहुत आगे तक उनके साथ में नहीं चल पाएंगे। चाहे परिवार हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे रिश्तेदारी हो, उसके अंदर भी रिलेशनशिप का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप अनजान लोगों से मिलते हैं, वहां पे आपको रिलेशन बनाने होंगे। रिलेशन बनाने के लिए कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग किसी से नंबर तो ले लेते हैं, सेव भी कर लेते हैं,
एक दो बार बात करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि बात ही नहीं करते, नंबर लेके रख लेते हैं। आप मेरे को बताइए कि नंबर लेने के बाद में यदि आप नए लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, रिलेशन नहीं बना रहे हैं, तो आप कैसे बता पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, या उन लोगों को क्या पता लगेगा कि आप उनको क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। इसलिए जब भी आप नए लोगों से मिलें, उनके नंबर लें तो उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन जरूर करें। यहाँ पे एक ध्यान रखने योग्य बात यह है, यदि आप एक मेल पर्सन हैं और किसी फीमेल का नंबर ले रहे हैं तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैंने इनका बिजनेस पर्पस से नंबर लिया है, तो आप सिर्फ बिजनेस से संबंधित उनसे बातें करेंगे। यदि आप एक फीमेल पर्सन हैं, यदि किसी मेल का नंबर ले रहे हैं तो आप उनसे भी बिजनेस से संबंधित ही बातें करेंगे और कोई बातें नहीं, क्योंकि पर्पस क्लियर होना चाहिए। यदि आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो फिर आप ज्यादा दिन रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी टीम बनाने के लिए रिलेशन का होना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। जब भी आप किसी नए प्रोस्पेक्ट का नंबर लेते हैं, हर 3, 4, 5 दिन में आप उनसे बात करते रहें। आप उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज सकते हैं, या कोई फेस्टिवल है उस समय कोई मैसेज आप उनको कर सकते हैं। कहने का मतलब उनके साथ आपको कनेक्ट रहना है। धीरे धीरे वो लोग आपके साथ में बिजनेस में आ सकते हैं। वो तभी होगा जब आप एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे टीम फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 4 पॉइंट हैं। ये चारों एक कला है जिनको आसानी से सीखा जा सकता है। यदि आप इनके बारे में नहीं जानते, कोई बात नहीं है, आप इन चारों को सीख सकते हैं और सीख के नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। लाखों लोगों की टीम आप बना सकते हैं। यदि नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास में टीम नहीं है, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपके पास में एक खूबसूरत और एक बड़ी टीम होनी चाहिए। और बड़ी टीम कैसे बनती है, उसका निर्माण कैसे करना है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। इसको इंप्लीमेंट करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत आभार। और इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए भी मैं हमेशा आपको दिल से सैल्यूट करता हूं, दिल से आभार करता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सके। इस वीडियो में यहां तक आप आ गए और अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।